नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आपका एक बार फिर से इन्वेस्टर जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने टीवी पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऐड तो जरूर देखे होंगे और यह भी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। और ये सुनते ही हम कल्पना कर लेते हैं अगर हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाएंगे तो वह डूब जाएगा या तो वह लॉस हो जाएगा। और यह क्यों होता है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बाजार में म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी सारी स्कीमें अवेलेबल है और अगर आप कोई खराब से खराब स्कीम भी म्यूचुअल फंड की लेते हैं तो 99% चांसेस है अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म में निवेश किया है 7 से 8 साल तक का, तो इसमें आपको एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा, 9 या 10%। तो इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको लॉन्ग टर्म में लॉस होगा लगभग नामुमकिन है। अगर आपने कोई अच्छी स्कीम सेलेक्ट कर ली तो 20 से 22% तक का इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है, जो कि गोल्ड, प्रॉपर्टी और एनी अदर एसेट क्लास से बेहतर है। और अब जब आपका डर कम हो गया है तो बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये कितने तरह के होते हैं, आप यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी क्या एडवांटेजेस है। और वीडियो के एंड में मैं आपको लाइव डेमो से बताऊंगा कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं और एसआईपी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में जानें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, आप खुद से रिसर्च करके कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो फ़ायदा होता है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना और आपको किसी को फीस नहीं देनी। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर मार्केट वॉच करना पड़ेगा, स्टॉक पिकिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए शेयर मार्केट का। और जो दूसरा तरीका है, आप कोई रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपको खुद से कोई रिसर्च नहीं करनी है, जो एनालिस्ट बोलेगा वही शेयर आपको खरीदने हैं व बेचने हैं। और जो तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस होता है, आपको शेयर मार्केट में एक्सपोजर देने का होता है। और अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड स्पेशल टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है जिसके थ्रू आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक जगह में इन्वेस्ट करके। आसान शब्दों में म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसों से मिलकर बना हुआ एक फंड होता है जिसमें लगाया हुआ पैसा अलग अलग जगह में निवेश किया जाता है। कोशिश की जाती है कि निवेशकों को उसकी रकम से ज़्यादा मुनाफा दिया जाए। चलिए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी होता है। इसको इस तरह समझते हैं, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसके पास 5,000 रुपये है और वो चाहता है कि वे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे और किसी अच्छी कंपनी के शेयर वह खरीदे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सारी अच्छी कंपनियों के शेयर मार्केट में प्राइस काफ़ी हाई होते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड क्या करता है, ऐसे ही 50 लोगों से 5-5 हज़ार रुपये लेता है और जिससे कि उसके पास 2,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और इन पैसों को वो बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है या फिर अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है और इस तरह म्यूचुअल फंड काम करता है। जितने भी निवेशक होते हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, वे उस म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद के उसमें निवेश करते हैं। और ये यूनिट क्या होती है, चलो जानते हैं। जैसे शेयर बाजार में अलग अलग कंपनियों को उनके शेयर के अनुसार बेचा व खरीदा जाता है जिसमें इन्वेस्टर अपने पैसे निवेश करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और खरीदा जाता है जिससे कि हर एक छोटा निवेशक उसमें निवेश कर सकता है। उस हर एक हिस्से को एक यूनिट कहते हैं और म्यूचुअल फंड को उस यूनिट्स के अनुसार खरीदा व बेचा जा सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कोई इन्वेस्टर है, वह म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है जिसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है। क्या वह इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड को खरीद सकेगा? नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी राशि ज्यादातर सामान्य निवेशकों के पास नहीं होती। लेकिन अगर उसी 10,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड को 100 करोड़ के हिस्से में बांट दे तो उस हर एक हिस्से की कीमत 100 रुपये हो जाएगी। तो इससे हर कोई सामान्य निवेशक उस म्यूचुअल फंड को खरीद सकेगा। इस तरह म्यूचुअल फंड को पूरा नहीं बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में खरीदा व बेचा जाता है और हर एक हिस्से को एक यूनिट कहते हैं। और अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में एनएवी क्या होता है और एनएवी क्या इंडिकेट करता है। एनएवी की फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू होती है और म्यूचुअल फंड में एनएवी का मतलब होता है कि एक यूनिट का दाम। एनएवी म्यूचुअल फंड का वो प्राइस होता है जिसको इन्वेस्टर बाय और सेल करते हैं, जो कि मैं आपको आगे लाइव डेमो में दिखाऊंगा। नेट एसेट वैल्यू को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। लायबिलिटीज यानी कि फंड को चलाने के लिए जो खर्चा होता है और जो उसके फंड मैनेजर का वेतन होता है
वो एसेट्स में से माइनस किया जाता है। ज़्यादातर कंपनियां 2% तक चार्ज करती है। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से हम NAV और यूनिट को समझते हैं। जैसे शेयर मार्केट में हम कहते हैं कि हमने ABC कंपनी के 50,000 शेयर 10 रुपये के प्राइस में लिए हैं, वैसे ही हम म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि हमने 10 रुपये के NAV के प्राइस में 50,000 यूनिट्स खरीदी है। अब जानते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। मेनली 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरा डेब्ट म्यूचुअल फंड्स और तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो पहले जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ये स्कीम इन्वेस्टरों के पैसों को सीधे सीधे शेयर मार्केट में निवेश करती है। ये रिस्की होता है लेकिन इसमें आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल सकता है। और अब बात करें डेब्ट म्यूचुअल फंड की। डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टरों का पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स इत्यादि में लगाया जाता है। ये FD की तरह ही सेफ रहता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है लेकिन इसमें आपको FD से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टरों का पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में लगाया जाता है। इसे हम बैलेंस फंड भी कहते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी स्कीम म्यूचुअल फंड की मार्केट में अवेलेबल है लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इन्हीं तीनों स्कीम में किया जाता है। अब जो मेन सवाल आता है कि इन्वेस्टर हाउ टू गेट प्रॉफिट, इन्वेस्टर यहाँ से कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। मेनली 3 तरीके होते हैं। पहला डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट के थ्रू, जो कि आपको स्टॉक्स और बॉन्ड्स में मिलता है। और ये डिविडेंड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको अपनी स्टॉक मार्केट की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका फंड मैनेजर आपकी खरीदी हुई सिक्योरिटीज़ को ऊपर के प्राइस में यानी कि प्रॉफिटेबल प्राइस में बेच देता है तो इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। और जो तीसरा है, अगर आप खुद ही अपने सिक्योरिटीज़ को प्रॉफिटेबल प्राइस पे बेच देते हैं तब आपको इसमें प्रॉफिट हो जाता है। अब बात करते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर पर्पस फॉर इन्वेस्टिंग, आपका क्या पर्पस है, आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। दूसरा, इसके जो रिस्क फैक्टर है उसको आपको देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और जो तीसरा है, मार्केट में कितनी तरह की स्कीम्स अवेलेबल है और कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी स्कीम अवेलेबल है। और अब बात करते हैं वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सबसे पहला जो है ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट, यानी कि डायरेक्टली हम किसी फंड हाउस या बैंक के पास जाके जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स इशू किए हैं वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट थ्रू ए ब्रोकर, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और तीसरा ऑनलाइन थ्रू ए म्यूचुअल फंड्स वेबसाइट। काफ़ी सारी वेबसाइट है जिसपे आप ऑनलाइन ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो फोर्थ है थ्रू ए ट्रेडिंग अकाउंट, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्टली ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद ही अपने ट्रेडिंग अकाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और ये आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा। और अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले एक्सपर्टाइज, यानी कि जो हमारे पैसों को हैंडल करता है या इन्वेस्ट करता है वह एक एक्सपर्ट पर्सन होता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। और ये फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपर्ट होता है, इसे काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा कन्वीनियंस, इसमें हमें बस इन्वेस्ट करना होता है और बाकी सारा काम फंड मैनेजर का होता है, उस फंड हाउस का होता है। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन, इसमें हमारे कम पैसों को काफ़ी जगहों में निवेश किया जाता है, काफ़ी शेयरों में निवेश किया जाता है, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल नहीं है। अगला हाई रिटर्न एंड सेफ एंड ट्रांसपेरेंसी, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ है, आपको उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं लाइव आपको एक म्यूचुअल फंड्स को बाय करके दिखाऊंगा। जैसे कि मेरा अकाउंट जीरोधा में है तो इसकी एक ऐप है कॉइन जीरोधा, जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप इसे प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेन स्क्रीन है, इसमें आपको दिख जाएंगे इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड जो मैंने आपको बताया था। और भी जो होते हैं इंडेक्स फंड होता है, फंड ऑफ फंड्स होते हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होता है। और जैसे कि देख सकते हैं इक्विटी के मिड कैप, लार्ज कैप, ELSS, मिड कैप, ये इसके टाइप्स होते हैं। और वैसे ही डेब्ट फंड के जो टाइप्स होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लो ड्यूरेशन, बैंकिंग एंड PSU, ये इसके टाइप्स होते हैं। वैसे ही हाइब्रिड के एग्रेसिव, मल्टी एसेट एलोकेशन, इसके टाइप्स होते हैं। और अब मैं बताता हूं कि कैसे हम किसी म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं या उसमें SIP कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको रिसर्च करना होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहा है। जैसे कि मैंने एक सर्च करके रखा हुआ है टाटा इनकम फंड। चलिए इसको देखते हैं। यह एक डेब्ट फंड है जो कि काफ़ी सेफ है, एफडी की तरह है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसकी NAV है, नेट एसेट वैल्यू 68.0041 है और लास्ट 5 ईयर में इसने 9.09 तक का रिटर्न इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। और वहीं अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसने 13.09% इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है, जो कि किसी भी बैंक FD से ज़्यादा ही है। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 से कर सकते हैं और इसका जो एक्सपेंस रेशो है 1.09% है। ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। और इसका जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जो इसकी मार्केट वैल्यू है 45.91 करोड़ है। और जो इसमें फ़ंड मैनेजर है अखिल मित्तल, जो इस फंड को मैनेज करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस फंड को किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है और किस किस फंड की होल्डिंग इसमें ली हुई है। चलिए इसको बाय करके देखते हैं। सबसे पहले हम बाय पे क्लिक करेंगे और अब देख सकते हैं कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5000 का है। उसके बाद आता है कंडीशनल ऑर्डर। कंडीशनल ऑर्डर वो होता है जिस प्राइस पे आप इसे ख़रीदना चाहते हैं। जो इसका करंट प्राइस है वह है 68.0041 और अगर आप चाहते हैं कि जब ये 65 पे प्राइस आए तब आपको ये मिल जाए। अब बाय पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेस्ट 5000 इन टाटा इनकम फंड व्हेन NAV रीचेस 65। जब ये 68 प्राइस 65 पे आ जाएगा तो आपको 5000 रुपीज़ की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। अब इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि कंडीशनल ऑर्डर प्लेस्ड। अगर आप नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको उसी वक्त ये म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। और अब SIP कैसे करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि आप देख सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5000 का और इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 1000 का। इसे आप वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। हम मंथली सेलेक्ट करते हैं और डेट करते हैं 1 की। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट टाइप करना पड़ेगा, कितने टाइम तक आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट आप देना चाहते हैं। टोटल इंस्टॉलमेंट में आप अपने गोल के हिसाब से टाइप कर सकते हैं 12, 24, 36 या 6। उसके बाद क्रिएट SIP पे क्लिक करके आप अपनी SIP क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम मेन विंडो में आके पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे और SIP में जाएंगे जहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो रखा है। और इस तरह से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको क्लियरली समझ आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और ये कितने तरह के होते हैं और उनकी क्या एडवांटेजेस होती है और आप यहाँ कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। और आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अकाउंट लिंक दे दूंगा जिसमें आप क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।